आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिस बात का अंदेशा था, आज संसद के बजट सत्र के 5वें दिन भी वही हुआ। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनके लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग पर अड़ी बीजेपी और अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग पर अड़े विपक्ष के साथ ही कई विवादित मुद्दों के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 20 मार्च को होगी। इस बीच खबर है कि संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष के नेता विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, जिनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हैं। विपक्षी नेता संसद में गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी विरोध में शामिल हैं। विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई है। जनता की ओर से बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का एक स्थायी हिस्सा बन गए हैं। एक और आज भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। G20 की बैठक हो रही है, लेकिन राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने पाप पर देश से माफी मांगे। पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने एक महिला डिजाइनर को गिरफ्तार किया है। महिला डिजाइनर का नाम अनिक्षा है और अमृता फडणवीस का अनिक्षा पर आरोप है कि उसने अपने पिता के खिलाफ दर्ज केस को खत्म करने के लिए रिश्वत देने की पेशकश की, साथ ही उन्हें फंसाने की धमकी भी दी थी। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर एफआईआर फरवरी महीने में दर्ज की गई थी, लेकिन यह मामला मीडिया के सामने अब आया है और अब ये मुद्दा राजनीतिक विवाद बन गया है और विपक्ष ने महाराष्ट्र की स्थिति पर सवाल उठाया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के एफआईआर दर्ज करने के बाद कल गुरुवार को पुलिस ने अनिक्षा अनिल जयसिंघानी को गिरफ्तार कर लिया है और अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने वाली बुकी की बेटी अनिक्षा को आज मुंबई पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में अनिक्षा की कस्टडी की मांग करेगी। वहीं इस मामले पर डीसीपी का कहना है कि मामला बेहद संगीन है और डिप्टी सीएम के परिवार से जुड़ा है। डीसीपी ने कहा कि पूर्व में आरोपी महिला द्वारा किए गए मैसेज और कॉल के रिकॉर्ड के मुताबिक उसके पीछे बड़े बड़े नेता और अधिकारी हैं। ऐसे में क्या सिर्फ एक बेटी का अपने पिता को केस से बरी करने के लिए धमकी का ये मामला है या फिर सच में फडणवीस और उनके परिवार के खिलाफ कोई साजिश थी, इसकी जांच करनी है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि आरोपी अनिक्षा ने जिस तरह से एक प्लान के तहत अमृता से दोस्ती की, फिर गिफ्ट दिए, उसके बाद ब्लैकमेलिंग और धमकाने की प्रक्रिया शुरू की, जाहिर है ये सिर्फ सामान्य केस नहीं हो सकता। फडणवीस पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें फंसाने की राजनीतिक साजिश रची जा रही है, लेकिन कौन है इसके पीछे, इस पर अभी देवेंद्र फडणवीस ने भी जांच होने तक चुप ही रहने की बात कही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस द्वारा एक महिला डिजाइनर के खिलाफ की गई एफआईआर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अमृता फडणवीस की शिकायत को लेकर छपी एक न्यूज क्लिपिंग शेयर करते हुए हैरानी जताई कि कैसे एक अपराधी की बेटी की पहुंच देवेंद्र फडणवीस के घर तक बन गई, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं। प्रियंका ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग भी की, क्योंकि राज्य की पुलिस तो गृह मंत्री होने के नाते देवेंद्र फडणवीस को ही रिपोर्ट करती है। वहीं इसके जवाब में अमृता फडणवीस ने किसी तरह का लिहाज किए बिना ट्वीट करते हुए कहा कि सांसद ने पहले भी उन पर एक्सिस बैंक की मदद करने का झूठा आरोप लगाया था और अब वह उनकी ईमानदारी को चुनौती दे रही हैं। उन्होंने लिखा, मैडम चतुर, पहले आपने झूठा दावा किया था कि मैंने एक्सिस बैंक को फायदा पहुंचाया और अब आप मेरी ईमानदारी को चुनौती दे रही हैं। निश्चित रूप से आपका भरोसा जीतने के बाद अगर कोई आप तक पहुंचकर पैसे की पेशकश कर केस बंद करने के लिए कहता है तो अपने मालिक के जरिए आपने उसकी मदद कर दी होती, यही आपकी औकात है। वहीं इसके बाद अमृता फडणवीस की इस तीखी प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एक और ट्वीट कर लिखा, शुक्र है मेरी औकात ही नहीं है प्रचार के लिए डिजाइनर परिधान खरीदना, जिनसे बाद में गड़बड़ स्थितियां पैदा हो जाती हैं। सुश्री फडणवीस, मैं नहीं जानती कि स्वतंत्र जांच की मांग ने आपको इतना ज्यादा हिलाकर क्यों रख दिया और ईमानदारी से आपको उस महिला की शिकायत उसी दिन करनी चाहिए थी जिस दिन उसने आपको पैसे कमाने की टिप दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में लंदन में भारत के लोकतंत्र को लेकर दिए गए अपने बयान के चलते इस समय चारों ओर से घिर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से संसद में माफी मंगवाने की मांग पर अड़ी है। इस बीच खबर है कि बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद, भारत के लोकतंत्र और संस्थानों का अपमान करने वाले बयानों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेष समिति बनाने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाए। बीजेपी सांसद का कहना है कि 2005 में प्रश्न के बदले पैसे लेने के मामले में विशेष समिति बनाई गई थी। संसद की गरिमा को चोट पहुंचाने के कारण विशेष समिति ने 11 सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। दुबे के मुताबिक राहुल गांधी ने यूरोप अमेरिका को बुलाने का आह्वान कर लगातार संसद और देश की गरिमा को तार-तार किया है, इसलिए उन्हें संसद से निकालने का वक्त आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।